हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे 15 नवंबर सेकंड शिफ्ट के जीके को। तो जिसका भी ये शिफ्ट में एग्जाम था तो वो अपने मार्क्स को बता सकता है कितने राइट थे कितने रॉन्ग थे, और जिसका नहीं था तो वो जो है 50 क्वेश्चन को देखना और बताना कि ये जो शिफ्ट थी ये आपका इजी टू मॉडरेट थी या फिर मॉडरेट टू डिफिकल्ट शिफ्ट थी। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपको आते हैं अगर ये शिफ्ट आपकी होती तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और इससे पहले कि शिफ्ट के जीके को भी मैं एनालिसिस कर चुका हूँ। 11 नवंबर की पहली शिफ्ट के रीजनिंग को मैं करा चुका हूँ, जीके को करा चुका हूँ। तो सभी ये जो जितने भी सॉल्यूशन है सभी मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। एक 2020 स्टेनो करके वहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, इससे पहले वाली जितनी भी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आया हुआ था कि कौन सा अनुच्छेद यानी आर्टिकल बताना था जो संसद के दोनों सदनों के सत्र में ना होने पर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। तो वो है आर्टिकल 123। सेकंड क्वेश्चन इसका था कि संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने के लिए कदम उठाने हेतु राज्य को निर्देशित करता है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने हेतु, और आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 50। उसके बाद बोला है अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया बताना है जिसके द्वारा चट्टान खंडित होकर पृथ्वी की सतह पर तलछट, कीचड़, मिट्टी और पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाती है और पानी में घुल जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? हमारा वेदरिंग कहते हैं, यानी अपक्षयन। क्वेश्चन नंबर 4, भाषाई सरलता के साथ एक प्रभावी कार्य यानी जिससे मानव अनुभव की परिधि और विशिष्टता का पता चलता है, ठीक है, के लिए 2019 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो वो दिएगा पीटर हैंडके को। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा हुआ था कि पुरुषों के लिए हॉकी इंडिया ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 किससे जीता? तो ये जीता है मनप्रीत सिंह ने, जो कैप्टन भी है उसके। आर्टिकल 213 बताना है के तहत जो है अध्यादेश को डैश द्वारा वापस लिया जा सकता है। किसके द्वारा? 213 में राज्यपाल के द्वारा। इसके बाद पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 पूछा हुआ है, निम्न में से कौन सी जो बीमारी है मानव खुजली घुन के कारण होती है? तो बताना है स्कैबीज, यहाँ पे बीमारी का नाम हो जाएगा स्कैबीज। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा हुआ है कि निम्न में से किस भारतीय को ब्रिटिश राजतंत्र द्वारा नाइटहुड की उपाधि किसे मिली है? लेकिन जलियांवाला बाग के बाद जो कांड था उसके बाद उन्होंने इसे वापस, तो नाइटहुड की उपाधि मिली थी किसे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सांची को यूनेस्को जो विश्व धरोहर स्थल में कब घोषित किया गया? कब इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया? किसे? सांची को। तो 1989 में। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा हुआ था कि किस भारतीय रक्षा या अर्धसैनिक बल ने मार्च 2020 में एक विशेष शक्ति पुरस्कार की स्थापना की जिसे प्रतिवर्ष महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले चुने गए क्रमिक को दिया जाएगा? तो सीआरपीएफ ने ये जो है स्टार्ट किया। इसके बाद है कौन सा जो राजशाही या राष्ट्र कह सकते हो पहले विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों यानी सेंट्रल पावर्स नामक गठबंधन का एक हिस्सा था? तो वो है ऑस्ट्रिया और हंगरी। इसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ जनवरी 2020 का करंट था कि केरल सरकार द्वारा जीवी राजा पुरस्कार से सम्मानित पीसी तुलसी को ये पुरस्कार दिया, तो ये कौन से स्पोर्ट्स से बताना था? पीसी तुलसी जो है वो बैडमिंटन से थे। इसके बाद कौन सा राष्ट्र जो है द्वितीय विश्व युद्ध में एलाइड पावर्स यानी मित्र पक्ष शक्तियां नामक गठबंधन का भाग था? तो वो है सोवियत संघ। 14 क्वेश्चन था कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे यानी एलिसा जो है ये निदानिक परीक्षण किसके लिए जो है किया जाता है? तो ये इट्स के लिए यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के लिए। बीसीजी की फुल फॉर्म पूछी हुई थी, तो बैसिलस कैलमेट और ग्वेरिन यहाँ पे इसके फुल फॉर्म थी बीसीजी। इसके बाद खारे पानी की वह झील क्या कहलाती है जो सैंड बार और स्पिट की मदद से समुद्र से अलग हो जाती है? तो वो कहलाती है लैगून। उसके बाद 17 था उस्ताद अमजद अली खान बताना ना कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये सरोद हो जाएगा। इसके बाद बताना है कि सौरमंडल का इनमें से बौना ग्रह नहीं है तो क्यूपिट नहीं है इसमें, बाकी तीनों सैरस था, होमिया और मैकबेक। आम चुनाव 2019 की स्थिति के अनुसार गोवा राज्य को कितनी लोकसभा सीटें जो है आवंटित की गई? तो गोवा को 2 लोकसभा सीटें मिली थी। और 20 क्वेश्चन था उस समय कौन सा उस समय होता है जब मौजूदा खर्च जो है मानक संचालन के माध्यम से प्राप्त आय से अधिक हो जाता है? तो वो बजट घाटा कहलाता है। इसके बाद गति और आहार ग्रहण करने के लिए अमीबा डैश या कूटपात कहलाने वाले अंगुलियों जैसे एक या अधिक प्रक्षेपों को धकेलता है? तो वो हो जाएंगे पादाप यानी पैर
के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा, अगला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति के नाम पर जारी और निष्पादित किए गए आदेशों और दस्तावेजों को निम्न में से किसके द्वारा प्रमाणित किया जाना होता है? तो उस प्रकार से जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार हो। इसके बाद जो है किसने जो है कल्पित कथा यानी नोडी एंड हिज कार जो लिखी है, तो किसकी है बुक ये? एनिट ब्लाइटन। मई 2020 का करंट पूछा हुआ था, कितने देश विश्व बैंक के सदस्य हैं? तो 189 सदस्य हैं। इसके बाद अगस्त 2019 में पूछा हुआ था कि कपिल देव की अध्यक्षता वाली सलाहकार समिति द्वारा 2021 तक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए, तो रवि शास्त्री। इसके बाद 26 नंबर का क्वेश्चन था, 31 मई 2020 का करंट था, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे हुए थे, तो बिमल जुल्का। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 था कि पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो हाइड्रोफोन। और 28 क्वेश्चन था, मानव शरीर में किस अंग से संबंधित विषय को हेपेटोलॉजी कहा जाता है? तो हेपेटोलॉजी यकृत से को कहा जाता है, यकृत। इसके बाद होता है, भारत में एक हिंदू संगठन यानी हिंदू महासभा का एक संगठन के रूप में ये स्थापना की गई, कब की गई? तो 1915 में, 1915। इसके बाद 1925 के काकोरी संधि में शामिल होने के कारण किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो अशफाक उल्लाह खां को। इसके बाद अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार कौन सा भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं? तो संदीप प्रधान। 32 है, भारत में विद्युत उत्पादन में किस ईंधन का सर्वाधिक है योगदान? तो कोयला का सर्वाधिक योगदान है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की गई थी? 21 अक्टूबर 1943 में, 21 अक्टूबर 1943। अच्छा, फियर ट्रम्प इन द व्हाइट हाउस जो है, ये बुक किसकी थी? ये थी बॉब वुडवर्ड। इसके बाद 35 क्वेश्चन था, एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? बिरला तारामंडल, जो कि कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 36 था, मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली यामेटर रेखा जो कि डिग्री देशांतर का अनुसरण लगभग करती है, उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, तो 180 डिग्री को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, शुष्क वर्ग का ठोस रूप कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। और इसके बाद क्वेश्चन है, वह ब्याज दर को क्या कहा जाता है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक घरेलू बैंकों को धन उधार देता है, जो अक्सर अल्पकालिक ऋण के रूप में होता है? तो वो कहलाता है बैंक दर। इसके बाद 39 है, एशिया विकास बैंक ने दिसंबर 2020 में भारत के किस राज्य के लिए लोअर कॉपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर संयंत्र का निर्माण करने हेतु $231 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? तो असम ने ये दी थी। किस शहर में विरासत ए खालसा ये संग्रहालय स्थित है? कहाँ पे है? आनंदपुर साहिब में। इसके बाद होता है, उड़न पड़ी के नाम से किसे जाना जाता है? तो PT उषा को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 पूछा हुआ था, बामुनी पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो असम में ये फैली हुई है। 43 क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पारसी समुदाय के नवरोज त्योहार के अंतर्गत जो मेहर है, मेहर नामक एक देवता की पूजा की जाती है, तो देवता जो है किसका अधिष्ठात देवता माना जाता है? तो चंद्रमा इसका राइट आंसर था। 44 क्वेश्चन था कि योगेश गौड़ को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, जिनकी 2020 मई में मृत्यु हो गई थी? तो संगीत के लिए जाना जाता है योगेश गौड़। आधुनिक इतिहास, भारतीय इतिहास के संदर्भ में बॉम्बे प्लान 1944 की जो अभिव्यक्ति है डैश पर प्रस्तावित है? आर्थिक विकास। क्वेश्चन नंबर 46 था, मई 2020 में FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया, तो अरुण सिंघल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 क्वेश्चन था कि कौन सी मिट्टी काजू के पेड़ को उगाने के लिए उपयुक्त है? तो बलुई दोमट मिट्टी। और क्वेश्चन नंबर 48 था, मोती का मुख्य घटक बताना था, तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे राइट था। और 49 नंबर का क्वेश्चन था कि आमेर के शासक सवाई जयसिंह को जंतर मंतर नामक 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करने के लिए जाना जाता है, और निम्न में से किस शहर में इनमें से कोई भी वेधशाला नहीं है? तो उदयपुर में नहीं है इनमें से कोई भी वेधशाला। अच्छा, 5 वेधशालाओं का निर्माण किया था, उसमें से उदयपुर में 5 में से कोई भी नहीं है। और इसका 15 की सेकंड शिफ्ट का, किस नदी को छोड़कर बाकी सभी नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती है? तो महानदी को छोड़कर बाकी सभी पश्चिमी घाट से निकलती है। तो बिल्कुल यहाँ पे बताना, जिसका शिफ्ट नहीं था और जिसका शिफ्ट था उसका क्या यहाँ पे स्कोर बना था GK सेक्शन में इस वाले में, और जिसका नहीं था वो भी अपना स्कोर बनाओ। अगर ये वाला शिफ्ट उनका होता है तो कितना स्कोर उनका GK सेक्शन में हो जाता। बाकी हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
ठीक है, कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी स्टेनो 2021 या फिर DSSS स्टेनो की बात करें या फिर आपका DD स्टेनो की बात करें, किसी भी स्टेनो के एग्ज़ाम की बात करें जहाँ पे आपका इंग्लिश सेक्शन आता है, रीजनिंग सेक्शन आता है और जीके सेक्शन आता है। तो तीनों ही सेक्शन के ऊपर मैं इंग्लिश और रीजनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा अभी, ठीक है। एक मंथ रीजनिंग और इंग्लिश के ऊपर, जैसे DSSS का आपका रीजनिंग आता, पे टाइम टेकन रीजनिंग था, तो जिसका भी यहाँ पे DSSS का एग्ज़ाम था पर्सनल असिस्टेंट जूनियर स्टेनोग्राफर, तो अपने वो अपना आंसर की मुझे सेंड कर दें ताकि मैं रीजनिंग को सॉल्व कराऊँ। वहाँ पे रीजनिंग टाइम टेकन था, तो रीजनिंग वाली वीडियो हर एक इंपॉर्टेंट होगी, इंग्लिश वाली हर एक इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि 40 मार्क्स का वहाँ पे भी आता है, 100 का स्टेनो में आता है। तो कहीं न कहीं इंग्लिश और रीजनिंग का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल लगता है। बाकी जीके में हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे टॉपिक वाइज़, ठीक है। और कोई भी नया हो तो टेलीग्राम ग्रुप को आप जॉइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लगता है आपको, तो बिल्कुल आप लोग जॉइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप को। उसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जॉइन हो सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका रीजनिंग सेक्शन को मैंने सॉल्व कराया है, 11 की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, तो 12 की फर्स्ट शिफ्ट की रीजनिंग को मैं अब सॉल्व कराता हूँ। उसके बाद हमारा जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा रीजनिंग वाले सेक्शन का, ठीक है।